जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस करता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो फ्रॉड है, वो डूब रहा है और उसका नाम कहीं कहीं आ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति अपने आप उस लपेटे में आ जाता है। थोड़ा सा ये वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। और बैंक को बर्बाद भी उन्होंने कर दिया। तो कुछ मामले हैं राणा कपूर के और रिलायंस ग्रुप के, और वो मामले फिर से उछल रहे हैं। कोई कंपनी लॉस कर रही हो और हमारे देश के डीआईज जो हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, वो बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा ले रही हो और करीब कुछ सिखा के जाएगा सर। अगर आज आपने स्विगी की वीडियो देखी तो आपको कंपनी के ऊपर जो विश्वास है ना, इस कंपनी का नहीं कह रहा हूँ मैं, इसमें जो चीज़ें हुई है उससे आप और कंपनी को भी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सर स्विगी की, उसमें क्या क्या अपडेट आए हैं और स्विगी आज आपको कुछ सिखा के जाएगा सर। अगर आज आपने स्विगी की वीडियो देखी तो आपको कंपनी के ऊपर जो विश्वास है ना, इस कंपनी का नहीं कह रहा हूं मैं, इसमें जो चीज़ें हुई है उससे आप और कंपनी को भी देख सकते हैं। मेरी प्रत्येक वीडियो आप देखना, उसके अंदर उस कंपनी की वीडियो तो बन रही है, पर उसके अंदर से आपको और कंपनियां जो हैं उसको भी समझने के मौके मिल जाते हैं। मैंने कई पेनी स्टॉक पर वीडियो बनाई है जिसमें से हमें दूसरे पेनी स्टॉक को समझने के मौके मिल जाते हैं। अभी हाल ही में मैं तो वोडाफोन आइडिया की वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि वो भी 2-4 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वही काम कर रही है, और वो कोई नई अपडेट आएगी। अभी जो नई अपडेट आई है ये कुछ मुझे अलग तरीके की अपडेट नहीं लगी है, ये टालने वाली अपडेट है, तो इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। आगे भी देखेंगे इसके अंदर और अच्छी कोई अपडेट आए तो उसे भी हम समझकर वीडियो बनाएंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर। मैं क्या कह रहा था कि मेरी जो भी वीडियो होगी आपको इस तरीके से समझाने की होगी जहां आप मजबूत हो सकते हैं। और जिस दिन आप उस हिसाब से मजबूत हो गए कि आपको कंपनी की चीज़ें देखने आ गई, कंपनी को समझने के तरीके आ गए, ये पैसा तो एक्स्ट्रा चीज़ है भैया, एक्स्ट्रा चीज़ है पैसा। ये तो अपना आप ही आ जाएगा अगर उस चीज़ को हम समझ गए। एक विधि होती है, उस विधि के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ, साइकोलॉजी को मजबूत कराने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए वर्क कर रहा हूँ। तो आज की स्विगी की वीडियो दिमाग से, दिल से आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी हम बात करेंगे यस बैंक के ऊपर। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ यस बैंक के ऊपर, जो आज मैं आपको बताऊँगा, ये मैंने अभी आपको 10-20 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था, जहाँ पर यस बैंक जो है आर पावर के हिसाब से प्रॉब्लम में है। क्योंकि आपको पता ही है कि यस बैंक के जो सह संस्थापक है राणा कपूर, जिन्होंने बैंक को बनाया और बैंक को बर्बाद भी उन्होंने कर दिया। तो कुछ मामले हैं राणा कपूर के और रिलायंस ग्रुप के, और वो मामले फिर से उछल रहे हैं, और इससे यस बैंक जो है वो भी थोड़ा टेंशन में तो आते देखने को मिलेगा। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस करता है और दूसरा व्यक्ति जो है वो फ्रॉड है, वो डूब रहा है और उसका नाम कहीं कहीं आ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति अपने आप उस लपेटे में आ जाता है। थोड़ा सा ये वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। भाई वैल्यू ये नहीं है कि आपने कोई शेयर खरीद लिया, वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, लॉस दे रहा है, वो तो पहली चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ क्या है कि जो चीज़ आपको समझनी है, किससे क्या वजूद पड़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट वो है, वो आपको कमा कर देगा। वो नहीं कि आपको कोई टारगेट बताए वो आपको कमा कर देगा। तो ये जो यस बैंक के ऊपर आज हम बात करेंगे, इसे भी आपको आज दिल से समझना पड़ेगा। देखो सर, आपको अगर अमीर बनना है तो आज ये लिख लो, जिस हिसाब से हम लालच के प्रति किसी के कहने के हिसाब से खरीद बेच कर लें और कुछ समझे ना, तो यकीनन कभी भी हम अमीर नहीं बन सकते हैं। 1-2 बार हमें कुछ चीज़ अच्छी हो गई तो अगले बार वो पैसा लेकर हमारा चली जाएगी। तो सबसे पहले सोचने की वृद्धि जो है हमें अपने में डेवलप करनी पड़ेगी, और जो एक बाज़ार की पिक्चर है इसको आपको समझना पड़ेगा। और जब तक कि ये बाज़ार की पिक्चर हमें समझ में नहीं आएगी, यकीनन हम बाज़ार के अंदर उलझते रहेंगे। अच्छा, कभी ऐसा आपने देखा कि कोई कंपनी लॉस कर रही हो
कोई कंपनी लॉस कर रही हो और हमारे देश के डीआईज जो हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, वो बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा ले रही हो और करीब करीब 50 विदेशी निवेशक भी उसके क्यूआईपी में हिस्सा ले रहे हो, तो ये जो इतने सारे लोग हो गए, जो बड़े बड़े लोग हो गए, यहाँ से क्या आपको दिख रहा है कि क्या उन्होंने जो लॉस देख लिए कंपनी में हो रहे हैं, अभी तक लॉस ही हो रहे हैं, स्विगी की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बावजूद भी कंपनी के अंदर उन्होंने क्यूआईपी के माध्यम से हिस्सा लिया। आप और मैं अगर इस कंपनी के लॉस देखें तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, पर मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जब जब कंपनी की सेल आपको बढ़ते क्रम में दिखे और वो लॉस ही कर रही हो तो आगे जाकर वो निखर सकती है। आज इस बात का सबूत ब्लैक रॉक, गोल्डमैन सैक्स, निपॉन और टास्मेक, भारत की बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियों ने स्विगी के लॉस होने के बावजूद भी, जो लॉस कर रही है उसके बावजूद भी उसके 10,000 करोड़ रुपए क्यूआईपी में भाग लिया है। क्या दर्शा रहा है भैया? इतने सारे लोगों को तो कुछ चीज़ इसमें दिख रही होगी, तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं सेल, वो देखते हैं कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस। यही मुझे आपको आज समझाना था कि आप और हम जब उस उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे, भाई कंपनी लॉस कर रही है, भैया ये तो बेकार हो गई, कंपनी गिर रही है तो बेकार हो गई, तब तक हम धोखे खाएंगे। तो आज जो मैंने आपको ये बात बता दी ना, ये छोटी बात नहीं है कि देश के म्यूचुअल फंड बड़े बड़े उन्होंने क्यूआईपी में और विदेशी निवेशकों ने भी भाग लिया है स्विगी में। तो क्या है ये एक बढ़ता क्रम। मैंने आपको पता कि आगे आगे ये फूड डिलीवरी हो गया, राशन का सामान घर तक पहुंचाने वाली चीज़ें हो गई, ये सहूलियत है और वहाँ पर भी रेट कम भी हैं। तो आगे आगे लोग अपना समय बचाने के लिए वर्क कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये जो बिजनेस है बेस्ट है और ये आगे चीज़ें मैं आपको और आगे समझाऊंगा। सबसे पहले समझे स्विगी का वर्क क्या है। स्विगी एक फूड डिलीवरी कंपनी है। दूसरा, अगर हम इसकी स्थितियां देखें तो ये किराना का सामान, दवाइयाँ, इस तरीके से खाद्य सामान घर के अंदर तक पहुंचाने की काबिलियत रखती है। अगर हम भारत के अंदर देखें तो नंबर 1 कंपनी जो मार्केट कैप के हिसाब से बनी पड़ी है वो जोमैटो। सेकंड नंबर पे कंपनी आती है स्विगी, और स्विगी के क्यूआईपी जो 10,000 करोड़ रुपए का था, उसके अंदर देश और विदेशों के निवेशकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देखो, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्विगी का जो दिमाग है ना, वो अब क्विक कॉमर्स के ओर बढ़ रहा है। एक होता है ई कॉमर्स, जो आपने देखा होगा कि हमने कुछ आज ऑर्डर किया तो उसे आने में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते हैं। और अगर हमने किसी राशन के सामान को मंगाने में इतना समय लगा दिया, किसी चीज़ को मंगाने में समय लगा दिया, तो वो एक प्रॉब्लम का हिस्सा है। इतने दिन तक कौन इंतजार करेगा? ज़रूरत हमें अभी है। तो क्विक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर 3 से 4 दिन के अंदर जो सामान घर तक आता था, वो क्विक कॉमर्स के हिसाब से मात्र 10 से 30 मिनट या अधिकतम 1 घंटे के अंदर वो आपका ऑर्डर पूरा हो जाएगा। तो जब इतनी जल्दी अच्छे रेट पर अच्छी चीज़ें घर तक पहुंच जाए तो उस बिजनेस को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले तो बिजनेस ये देखो, ये मैं नहीं देख रहा हूँ, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें, ये आज जो इतने बड़े बड़े लोगों ने इसके अंदर अपना क्यूआईपी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए को सफल किया, उसके बावजूद की कंपनी लॉस कर रही है। यानी कि इनको पता है कि आगे अगर समय है तो ये कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी। तो ये आप समझ कर चलो। तो क्विक कॉमर्स के ऊपर देखो क्या हो रहा है कि जो स्विगी हो गया, ज़ेप्टो हो गया, आपका जोमैटो हो गया, ब्लिंकिट, यानी वो अभी भी जो है देश के अंदर अच्छा वर्क कर रही हैं। वो क्या करते हैं, आपके शहर में एक इस तरीके का स्टोर बना देते हैं, वहाँ से सामान सप्लाई हो जाता है। तो यानी कि घंटों में, मिनटों में ये काम हो रहा है। तो ये बिजनेस आगे की प्रति बढ़ने के लिए चल रहा है। तो ये हमने समझ लिया कि स्विगी इस तरीके का वर्क कर रही है। दूसरी स्थिति अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी का अगर हाई अगर हम देखें, एक साल का करीब 617 रुपये करीब का कंपनी का हाई है। सेकंड, अगर इसका हम लो देखें तो करीब 297 रुपये कंपनी का लो है। तीसरा, अगर हम देखें कंपनी का शेयर इस वक्त भी 412 रुपये में चल रहा है और क्यूआईपी जो आज सफल हो गया, उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर आज गिरा है।
अब हम देखेंगे कि जो इसका 10,000 करोड़ रुपए का QIP आया उसके अंदर क्या क्या विधियां हैं, उन चीज़ को अब मैं समझाऊंगा आपको। तो कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए QIP लाने के लिए चीज़ें की और उसके अंदर करीब करीब 80 निवेशकों ने भाग लिया और 80 में से करीब करीब अगर हम स्थितियां देखें तो कंपनी ने 61 निवेशकों को चुना, जिसके अंदर 15 जो शेयर धारक थे वो नए थे। यानी कि कंपनी की जो डिमांड है निवेश करने की स्थिति होते सब आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा स्थिति अगर मैं आपको बताऊं तो 21 जो हैं देश के म्यूचुअल फंड हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें तो ICI म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड हो गया, बिरला म्यूचुअल फंड हो गया, दूसरा निपॉन म्यूचुअल फंड हो गया। इस तरीके के जो म्यूचुअल फंड हो गए वो बढ़ चढ़कर भाग जो है जो 21 हैं देश के अंदर उन्होंने लिया। और 8 इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ ICI हो गया या HDFC इंश्योरेंस, इस तरीके के 8 जो है इन्होंने भी भाग ले लिया। अब इसके अंदर से जो 50 है ना, 50 वो करीब हैं विदेशी निवेशक, जिसके अंदर अगर हम स्थितियाँ देखें तो ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर हाँ, उसने भी इसके अंदर भाग लिया है। दूसरा अगर हम देखें टमास्के बड़ी कंपनी है। तीसरा अगर हम देखें गोल्डमैन, ये इस तरीके की कई जो है बढ़ चढ़कर जो है इसके QIP के अंदर अपना हिस्सा लिया है। तो ये आप समझे तो कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ, कंपनी लॉस कर रही है उसके बावजूद भी इन्होंने अपना हिस्सेदारी ली है। तो यानी कि सबसे पहले आपको काम और कंपनी को समझने के तरीके आने चाहिए। अब बहुत से लोग लॉस कर रही है जी, इस कंपनी से हटो, या कुछ कोई सी भी कंपनी हो, तो फिर इन्होंने इतने ज़्यादा QIP के माध्यम से किस तरह से भाग लिया है। तो यानी कि जो चीज़ आपको दिख रही है उसके अंदर भी आपको कुछ और भी देखना है, उसका काम देखना है, उसकी बढ़ती सेल को देखना है, उन सारी विधियों को आपको देखना है। इस तरीके का ये दूसरा गैर बैंकिंग QIP है, जो दूसरा सबसे बड़ा QIP हो गया देश का ये। तो ये भी आप समझ कर चल सकते हैं। इस QIP के सफल होने के बाद 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के बाद कंपनी के पास अब जो कैश बैलेंस है, नकदी बैलेंस जो है करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए करीब का हो गया है। और जिस तरीके से 17,000 करोड़ रुपए के पास नकदी बैलेंस है तो कंपनी आगे के फ्यूचर के लिए वर्क करने के लिए जिसको पैसे की जरूरत है कंपनी के पास अब पड़े हैं। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। तो ये वो सारी विधियाँ थी। अब हम कंपनी का देखेंगे फंडामेंटल। देखो सर, सबसे पहले अगर आप चीज़ों को समझे तो सितंबर 2024 में कंपनी ने 3,601 करोड़ की सेल कर दी थी। दिसंबर में कंपनी ने अपनी सेल को 3,900 करोड़ का करा, यानी कि बढ़ाया। मार्च 2025 में भी कंपनी सेल को अपने इंक्रीज किया, यानी 4,400 करोड़ की कर दी है। जून 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को 4,961 करोड़ की कर दी। और देखने को ये मिल रहा है कि सितंबर 2025 में कंपनी ने 5,561 करोड़ की सेल कर दी, यानी कि 3,600 करोड़ की सेल से कंपनी की सेल 5,500 करोड़ जो हुई है बढ़ते क्रम में हुई है। और मेरा ये मानना है कि जो यहाँ के DIs हैं, इंश्योरेंस कंपनी और विदेशी निवेशक हैं, उनको देश के इस कंपनी के अंदर इसकी सेल देखकर उनकी वैल्यू इसकी जानी होगी उन्होंने, क्योंकि ये बढ़ते क्रम में सेल आ रही है। और प्रॉफिट और लॉस होना भैया ये तो अलग चीज़ हो गई। सबसे पहले देखो सेल कंपनी कर रही नहीं कर रही है, सेल को बढ़ा रही है, आगे वो अपने लॉस को भी कवर कर सकती है इस तरह की कंपनियां। और ऐसा आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ना, 626 करोड़ का इन्होंने लॉस कर रखा है और अब इनका जो लॉस है 1,092 करोड़ का है। तो कंपनी अपने लॉस पर भी कायम है और उसके बावजूद भी कंपनी के अंदर इतनी सारी स्थितियां यहाँ पैदा हुई है। ये आप समझ कर चलना, जो इन्होंने इसके अंदर अपना निवेश किया है, बस यही आपको समझाना था। और कंपनी का अगर हम कैश फ्लो देखें वो भी अभी निगेटिव है, ये भी आप समझ कर चलना। और कंपनी के अंदर प्रमोटर नहीं है, ये आप समझ कर चल सकते हैं। अच्छा, अब हम कंपनी के देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी के अंदर FIs जो है ना करीब करीब 12% के हैं, DIs कंपनी के अंदर करीब करीब 16% के हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेगी 65% करीब की, और अदर कंपनी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 6% करीब के। अच्छा, अब जो इसके अंदर जो 65% के करीब पब्लिक है, 64% के करीब पब्लिक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो निवेशक 1% से ज़्यादा है वो बड़े निवेशकों में आ जाता है। और किसी ने तो इसके अंदर 23% की हिस्सेदारी भी लेकर बैठी है। यानी कि अगर आप उनका आकलन करेंगे कि जो इसके अंदर पब्लिक 65% आपको लग रही है, तो एक्चुअल में जो पब्लिक है, छोटे निवेशक जो होते हैं
वो इसके अंदर सिर्फ 16% के हैं। यानी कि 48% करीब के इसके अंदर बड़े निवेशक हैं जिनकी हिस्सेदारी 1% से ज़्यादा है। वो बड़े निवेशकों में आ जाते हैं और वो अगर आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो वो 48% करीब के बैठते हैं। और अगर आप 64 में से ये घटा देंगे तो जो भी हिस्सेदारी बैठेगी एक्चुअल पब्लिक की जो छोटी है वो 16% करीब की बैठेगी। तो आपको ये भी समझ में कंपनी के बारे में आना चाहिए। तो आज हमने स्विगी के काम, उसकी QIP के माध्यम और क्यों इतना बड़ा निवेश QIP के माध्यम से किया जब कंपनी कर रही है लॉस, तो वो दृष्टि भी आपके अंदर आनी चाहिए। अच्छा, अगर हम अब बात करेंगे यस बैंक की, बिकॉज यस बैंक की बात करना लाजमी है। अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज़ देख रहा था, एक आज की आई है। उस 2-3 दिन पहले की न्यूज़ के अंदर ये था कि 11 विश्लेषकों ने इसके अंदर एनालाइज की, भैया इसके पर नज़र है यस बैंक के ऊपर, और 11 बड़े विश्लेषक जो हैं उन्होंने 9 ने इसको बेचने की रेटिंग दे दी है, 2 ने होल्ड करने की रेटिंग दे दी है। आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी 11 विश्लेषक हैं उन्होंने एक ने भी खरीद की रेटिंग नहीं दी है इसके अंदर। तो जितना मर्जी आपको कुछ चीज़ अच्छी लग जाए, जितनी भी कुछ चीज़ें अच्छी हो जाए, आसानी से पैसा बनने नहीं देगा यहाँ कोई, ये आप समझ लेना। आपकी एनालाइज कुछ और हो सकती है, पर इन विश्लेषकों की एनालाइज जो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, वो कह रहे हैं बेचो इसको 9 जने, और 2 कह रहे हैं होल्ड करो। और इससे पहले जो SMBC इसके अंदर बड़ा स्टेक लेकर बैठा था, उस वक्त भी काफ़ी लोग कह रहे थे बहुत कुछ हो जाएगा इसके अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो विधियाँ भी मैंने आपको समझा कर चला हूँ। अब क्या न्यूज़ निकल कर आई है, उस न्यूज़ पर हम नज़र रखेंगे। देखो सर, ED ने रिलायंस ग्रुप की कंपनियों के अंदर जो निवेश इसके सह संस्थापक राणा कपूर ने मार्च 2017 से 19 तक किया था, उसके उपलक्ष्य में ED ने उनसे आज पूछताछ कर रहा है। बड़ी न्यूज़ आ गई ना ये। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जिस वक्त राणा कपूर जी ने जो रिलायंस ग्रुप में जो भी लेन देन हुए थे उसकी व्यवस्था किसने कराई थी? राणा कपूर जी ने कराई थी। और बाद में ये जो खुलासे हुए उसके बाद कंपनी जो है रिलायंस यस बैंक जो है डूबता चला नजर आ गया। अब इसके अंदर ED कर रहा है जांच, और जांच के सिलसिले उसने बिठा दिए हैं। यहाँ से आपको ये देखना है कि 31 मार्च 2017 तक सिर्फ 6,000 करोड़, सिर्फ नहीं कह सकते ज़्यादा ही है, 6,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है राणा कपूर ने किया था यस बैंक के थ्रू। फिर यही निवेश अगर हम स्थितियों को देखें तो 31 मार्च 2018 तक 2 गुना हो गया था, करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए तक का निवेश जो है रिलायंस ग्रुप में यस बैंक का हो गया था। और इसके अंदर अगर आप देखें तो 5,000 करोड़ रुपए 2 कंपनियों के अंदर थे, जो रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल, रिलायंस फाइनेंस के हिसाब से थी। तो ये आप देख लेना। तो उसके ऊपर कर रहा है ED पूछताछ। जो भी व्यवस्था राणा कपूर जी ने कराई थी उसकी वजह से स्थितियां देखें तो NPA में करीब करीब जो भैया अब ये जो पैसा आ ही नहीं सकता उसे NPA में डाल दिया, जो वो था 3300 करोड़ रुपए, यानी कि यस बैंक को करीब करीब 3300 करोड़ रुपए का नुकसान होने की न्यूज आ रही है। ये न्यूज पहले भी थी, मैंने आपको समझाया था। तो इस नाजुक न्यूज की वजह से यस बैंक आज आपको टेंशन में आते हुए देखने को मिला। और ये न्यूज क्या है सर? ये न्यूज जब आती रहेगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ED जांच कर रहा है, CBI जांच कर रहा है, SEBI चीजें कर रहा है रिलायंस ग्रुप के ऊपर, और जिससे उसके मसले जुड़े हुए हैं उन पे भी आंच आती जा रही है। तो ये बड़ी न्यूज है, ये छोटी न्यूज है, क्योंकि ये उस बैंक के सह संस्थापक जिन्होंने बैंक बनाया था उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब इससे क्या क्या खुलासे होंगे ये तो भैया ED बताएगा बाद में। ये वो मामले थे। देखो सर, न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा। न्यूज़ क्या इफेक्ट डाल सकती है, क्या नहीं डाल सकती, ये भी आपको समझ कर आना पड़ेगा। शेयर बाजार के अंदर जो जो चीज़ें आपको दिख रही है उसका आंकलन करना आपको आना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट में स्थितियाँ देख रहे हैं तो कुछ अच्छी कंपनियों के साथ आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप छोटी कंपनियों के साथ भी बहुत फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ ये सोच कर निवेश करना है कि जो मैं पैसा लगा रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि ये मुझे कुछ दे देगा, घटा भी सकता है मेरे पैसे को। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी हो, सोचना ज़रूरी है ये। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? क्या स्विगी से आपको कुछ चीज़ समझ में आई है, यस बैंक से कुछ समझ में आई है, मुझे ज़रूर बताना। और कल की वीडियो अभी आप देख सकते हैं, कल की हिंदुस्तान जिंक पे मैंने वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी एनालाइज है वो। अगर कोई समझे तो वो भी आप समझ कर चल सकते हैं। तो सर, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे।
तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।